कैसे भाई आप लोग खैरियत से? भाई मतलब संजू सैमसन की शानदार सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी आईपीएल में, खुशदिल शाह की धमाकेदार बैटिंग एंड में, और जो हमने पहले भी देख चुके हैं शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की कुटाई, जब उनको कहा जाता है कि भाई आप कोई टोटल डिफेंड करें। देखिए, इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि यार जो पाकिस्तान टीम, जो हमारी T20 में हमारा जो भी फ्यूचर है ना, इट्स टाइम टू मूव ऑन नाउ। मतलब आप अगर नहीं अभी भी नई लुक टीम बनाएंगे, नए प्लेयर्स को चांस देंगे, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स को चांस देंगे, और सिर्फ चांस नहीं देना है उनको, फिर आपने रोल्स में इवॉल्व करना है, उनको रोल्स में आपने ग्रूम करना है कि भाई तुमने ये करना है, और उनके साथ आपने पेशेंस शो करना है। ये नहीं कि आपको जो है कोई 10 मैचेस बाद ख्याल आ रहा है कि यार ये तो इंटरनेशनल प्लेयर के काबिल ही नहीं है। ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट के मतलब काबिल ही नहीं है। तो आई थिंक टुडे वी सॉ एन एग्जांपल ऑफ दैट, द वे मतलब शाहिन शाह अफरीदी एंड हारिस राऊफ like couldn't defend even 45 in the last 3-4 overs. It just shows कि यार इन लोगों का अब टाइम निकल गया। और देखें, अब क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि कहाँ तो एक वक्त था कि मतलब 4-4 साल में एक वर्ल्ड कप खेलते थे मतलब प्लेयर्स। अब ये वक्त आ गया है कि अगर 2021 से अगर आप लगाएं, तो यानी कि 2021, 2022, 2024, 2026, 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, यानी कि 4 साल में बंदा 6 आईसीसी के इवेंट्स खेल गया। सोचें आप ज़रा, 4 साल में 6 आईसीसी के इवेंट्स, और बीच में 3 एशिया कप ना भूलें आप। ठीक है, दैट्स 9 मेजर इवेंट्स इन जस्ट लाइक फ्रॉम 2021 to 2026। ठीक है, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि मतलब 5 साल लगा लें आप। ठीक है, 5 साल में मतलब आप 9 मेजर इवेंट्स खेल जाते हैं। और वहाँ एक वक्त था कि 4 साल में आप एक वर्ल्ड कप खेलते थे, बाद में फिर चैंपियंस ट्रॉफी आई थी 98 के बाद। ठीक, तो इट नाउ क्रिकेट अब क्योंकि T20 बढ़ गई है, उसकी वजह से ये भी है कि क्रिकेटर्स के मतलब पैसे तो क्रिकेटर बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन ये भी साथ हो रहा है कि उनके मतलब कैरियर्स भी जल्दी ख़त्म, अब मतलब डाउनहिल की तरफ हो जाते हैं, और वो बहुत जल्दी एक्सपोज भी हो जाते हैं इफ़ दे आर नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड ऑन दिस स्किल्स एंड दिस स्किल लेवल, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर्स हो। तो आई थिंक शाहीन एंड मतलब कैसे बोलते हैं, हारिस, इट्स अबाउट टाइम कि ठीक है यार, आईपीएल PSL में खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन शाहीन को जैसे उन्होंने ओडीआई में रखा हुआ है, ठीक है, चले ओडीआई अपनी जगह क्या कह सकते हैं, लेकिन T20 में आई थिंक दे नीड टू रियली रीग्रुप न्यू टीम। अच्छे 2-3 अच्छे फास्ट बॉलर नजर आए, अच्छा किया है कि कुछ फ्रेंचाइजीज ने नए फास्ट बॉलर्स को खिलाया है इस PSL में, सो दैट्स अ गुड साइन। तो देयर आर अ कपल ऑफ फास्ट बॉलर्स हु कैन बी लाइक prepared for future T20 cricket for Pakistan. Couple of good batsmen also we have seen, but because today it was like it was so disappointing to see कि यार जिस तरह से खुशदिल शाह ने 18वें ओवर में शाहीन शाह के साथ किया, 200 रन चेस कर रहा है कराची किंग्स, और मतलब यार आप एक ओवर में आप कप्तान हो लाहौर कलंदर्स के, और आपने 23 रन दे दिए, एंड जस्ट बैड बॉलिंग। उससे पहले हारिस आइदर साइड ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, उससे बॉलिंग नहीं हुई, छक्के खा रहा है, चौके खा रहा है। प्रेशर जहाँ आता है इनके ऊपर, इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता भैया, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखें, प्रेशर, व्हाट इज़ T20 क्रिकेट, इज़ ऑल अबाउट प्रेशर यार, इट्स ऑल अबाउट गेम अवेयरनेस। और एक चीज़ मैंने नोट की है कि ये PSL देखें आप, या IPL के मैचेस देखें, there's space for like savage hitters like Abhishek Sharma, सूर्या मतलब वैभव वंशी वगैरह, कैसे बोलते हैं अपना सूर्यवंशी वगैरह, एंड देयर ऑल्सो प्लेस फॉर दो प्लेस फॉर दोज प्लेयर्स हु आर अ बिट मोर कन्वेंशनल, बट now this is very important. They are conventional. They play more conventional cricket. They are not capable of hitting too many big sixes. But at the same time, they are very well aware of the game situation, and they know they know the art कि जी अगर हमने 100 भी किए, या हमने जितना भी देर हम खेले, तो हम 180 170 से लेके 190 तक की स्ट्राइक रेट में हम रहे। नाउ इफ़ यू आर डूइंग दैट, इवन इफ यू आर प्लेइंग कन्वेंशनली, एंड इफ यू आर बैटिंग एट अ स्ट्राइक रेट बिटवीन 170 190, यू आर डूइंग गुड फॉर योर टीम। दैट मीन्स फिर आप सही कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन एनीथिंग दैट डिप्स बियॉन्ड 160, देन यू आर नॉट बीइंग गुड फॉर योर टीम। दैट्स द नेचर ऑफ T20 क्रिकेट। तो आज संजू सैमसन ने जिस खेला, जो उसने 101 की आखिरी बॉल पर उसने 100 किया, मतलब उसकी इनिंग्स पे CSK आज जीता है मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बैटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब 103 रन से हार गए यार, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। पिछले ही मैच जीते थे भाई, और वही तिलक वर्मा और सूर्या कुमार के यादव के अलावा कोई बैटिंग चल के ही नहीं दी उनकी, सारी फेल हुए, उनके ओवरसीज डिकॉक शिकॉक सब फेल हो गए। लेकिन संजूज इनिंग्स वाज लाइक अ मास्टर पीस ऑफ हाउ टू लाइक होल्ड इनिंग्स टुगेदर। और उसने बाद में कहा, उसने कहा कि यार अब क्रिकेट ऐसी हो गई है कि कोई मैं कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पिच की कंडीशन को देखता हूँ, गेम के हालात को देखता हूँ, और उसी हिसाब से मैं खेलता हूँ।
दैट इज़ द साइन ऑफ अ टॉप लेवल बैट्समैन, कि जो कि अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि उसको पता है कि यार जिस दिन मैं खेल रहा हूँ, जिस दिन मेरी फॉर्म है, बल्ले पे कैसे बोलते हैं बॉल आ रही है, तो मैंने कैसे अपनी इनिंग्स को लेके चल रहा है। तो आई थिंक इट्स लाइक T20 से हम ये ज़रूर देखेंगे कि बहुत क्विक चेंज ओवर्स भी होंगे आप प्लेयर्स के। लेकिन कमिंग टू द कराची एंड लाहौर कलंदर्स मैच, आई फेल्ट लाहौर कलंदर्स वर लाइक लाइक बहुत अफसोस हुआ, उनकी फील्डिंग भी इतनी ख़राब यार। आप आज़म खान को 2-2 कैच छोड़ रहे हो, फिर सलमान अली कैच छोड़ा, सीबुल्ला, मतलब इतने इतने ईजी कैचेस छोड़ रहे हैं, और फिर बॉलिंग भी अच्छी नहीं, उस लेवल की नहीं है। दे जस्ट फेल अपार्ट। हालांकि कराची किंग्स चेसिंग 200 एट वन स्टेज डिडंट लुक लाइक दे वुड बी एबल टू डू इट। इट वाज ओनली जब आके मोइन अली ने कैमियो इनिंग्स खेली, कैसे बोलते तेज़ी से खेलना शुरू किया, ही मेड अराउंड व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते 39 फ्रॉम 17 बॉल्स, 4 सिक्सेस, ठीक है। उसके बाद आज़म खान ने भी आके, हालांकि 2 चांसेस मिले, फिर भी उसने भी 14 किए 8 बॉलों पे। और फिर खुशदिल शाह द फाइनल, मतलब आइसिंग ऑन द केक, 44 ऑफ जस्ट 14 बॉल्स, 5 सिक्सेस, 2 फोर्स और 314 की स्ट्राइक रेट। मोइन अली 229 की स्ट्राइक रेट पे देखा। ये जो मैं स्ट्राइक रेट पे इतना जोर देता हूँ ना, मैं इसलिए स्ट्राइक रेट पर जोर देता हूँ कि जो मेरी असेसमेंट है T20 क्रिकेट की, इट ऑल बॉयज डाउन नॉट टू द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन, इट ऑल बॉयज डाउन टू द स्ट्राइक रेट ऑफ अ बैट्समैन। क्योंकि T20 क्रिकेट स्ट्राइक रेट पे जीती जाती है, ठीक है ना। अगर मैं आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, ये 200 चेस कर रहा है कराची, ठीक। अब यही खुशदिल शाह जो है वो आके 60 कर ले, नॉट आउट कर ले, लेकिन वो 30 बॉलों पे करे 60, तो जीत नहीं सकती ना भाई, सीधी सी बात है, जीतेगी तो नहीं ना फिर कराची। तो स्ट्राइक रेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत सारे लोग नहीं समझते इस चीज़ को। हम ज़्यादातर इंडिविजुअल इनिंग्स को देखते हैं, लेकिन आई थिंक T20 क्रिकेट इज ऑल्सो नाउ बिकमिंग मोर ऑफ अ साइंस यार। बहुत साइंटिफिक हो गया T20 क्रिकेट। आपको आना चाहिए कैसे खेलना है, बॉलर्स के लिए भी और बैट्समैन के लिए भी। कराची किंग्स डिड वेरी वेल टुडे, दे रियली केम बैक वेरी स्ट्रांग। और वार्नर, वो कहते हैं ना पुराना चावल होता है, वो खड़ा रहा, एंड तक खड़ा रहा। ओपनिंग उसने की 63 की फ्रॉम 44 बॉल, और 143 की स्ट्राइक रेट पे वो खड़ा रहा। काफ़ी फॉर वार्नर स्टैंडर्ड्स, एंड इवन जनरली इन अदर स्टैंडर्ड्स, दैट्स नॉट अ वेरी हाई स्ट्राइक रेट। बट लुकिंग एट द बैटिंग लाइनअप ऑफ कराची, आई थिंक ही न्यू कि कोई ना कोई नीचे आके जो है वो निकालेगा मैच को। तो ही स्टेड दैट टिल द एंड, एंड दैट वाज द गुड थिंग, दैट ही स्टेड दैट टिल द एंड, एंड ही डिडंट गेट आउट। दैट्स द मेन थिंग। ये नहीं करना चाहिए आप क्या 143 स्ट्राइक रेट पे खेल के क्रिटिकल टाइम पे आप आउट हो जाए तो काम उतर गया फिर आपका, फिर आप गए। क्योंकि मतलब खुशदिल के बाद फिर हसन अली ने आना था, ठीक है ना। तो आई थिंक कराची डिड वेरी वेल, दे पेस द चेस वेरी वेल। हालांकि ना जेसन रॉय चला, ना रीजा हेंड्रिक्स चला, ना सरमाली आगा इज अनदर बिग डिसअपॉइंटमेंट इन दिस PSL। आई मीन हैविंग लेड पाकिस्तान इन वर्ल्ड T20 का, 1 साल से कप्तानी कर रहा है। बकौल उसके उसने अपनी स्टाइल को चेंज किया, नंबर 3 पे आ गया, सब कुछ किया, लेकिन उसकी तो फॉर्म ही नहीं है बिल्कुल इस PSL में। ही इज़ बैटिंग एट नंबर 3, द पोजीशन दैट ही वांट्स, एंड इट डज रेस वेरी सीरियस क्वेश्चंस अबाउट कि मतलब क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए पाकिस्तान टीम के साथ एज कैप्टन। या अभी तो चले पाकिस्तानी सेलेक्टर्स को ये ब्रीदिंग स्पेस मिला हुआ है कि दिसंबर तक कोई T20 नहीं खेलेगा शायद पाकिस्तान, बट दे हैव टू टेक अ लुक एट इट। लेकिन बहरहाल लाहौर कलंदर्स वंस अगेन इट वाज फ़ाखर जमा, उसने फिर हाफ सेंचुरी की, अच्छी बैटिंग की। फिर वो अपना कैसे बोलते हैं अब्दुल्ला शफीक ने स्टार्ट किए। लेकिन आई फेल्ट कि जो दूसरा ओपनर था फारूक, जो आउट हुआ, रन आउट हुआ, इज़ जस्ट एग्जाम्पल ऑफ, इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ आर लोकल प्लेयर्स डोंट अंडरस्टैंड कि क्या फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जो उसने रन लिया, मतलब वो रन हो सकता था अगर वो तेज़ भागता। ही टुक इट अ बिट, मतलब थोड़ा सा इजी ले गया, उसको नहीं पता था कि वार्नर कितना मतलब पक्का फील्डर है, ठाड़ करके सीधे डायरेक्ट हिट, और रन आउट ही होना था उसके बाद। तो आई थिंक उसके बावजूद भी लाहौर कलंदर्स पुट अप अ गुड टोटल। आई थॉट 199 फॉर 6 वाज नॉट अ बैड टोटल एट ऑल। जैसे भी लाइक देयर वाज इतनी कोई बड़ा फ्लेयर नहीं था उनके इनिंग्स में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी उन्होंने मतलब टोटल कॉम्पिटेटिव टोटल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची वे जस्ट टू गुड टुडे। तो गुड टू सी कराची इज इन विद अ चांस नाउ। बाकी जो CSK का मैच था भाई, उसमें तो आज मुंबई का बहुत बुरा दिन गया, टू वेरी ऑनेस्ट। मुंबई, आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम, लेकिन इतनी गंदी बैटिंग, और मतलब ये नहीं कि
ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि हमने किस तरह से चेस करना है 200 मतलब 5 को। दे हैड नो डायरेक्शन, 208 चेस करना था। दे अपीयर टू हैव नो डायरेक्शन। और वानखेड़ स्टेडियम होम ग्राउंड पे आप खेल रहे हो यार, आपको फिर भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आपने कैसे चेस करना है। आई थिंक कि रोहित शर्मा के नाम से फ़र्क पड़ रहा है इनको बिल्कुल, बिकॉज दे हैड टू ट्राई दिस फेलो, ये दिनेश या दानिश मल्लेवार है, इसको तो आखिर उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ट्राई किया। लेकिन जब आपका इतना एक सीजनड ओपनर हट जाता है तो फ़र्क पड़ता है यार। अब वो रोहित कब तक फिट होता है कब तक नहीं आता ये नहीं पता। लेकिन देखें, ऑन दी अदर हैंड सीएसके आई थिंक के मतलब अब क्योंकि इस सीज़न में अब तक नहीं खेला है एमएस धोनी, तो अब सीएसके शुरू में बहुत स्ट्रगल करती रही। लेकिन नाउ अंडर द कैप्टनसी ऑफ ऋतुराज गायकवाड़, हालांकि गायकवाड़ मुझे कोई ऐसा कोई इंप्रेसिव कप्तान नहीं लगता। मुझे तो ये फील आती है कि जब संजू सैमसन खेल ही रहा है सीएसके के लिए, आप उसको लाए हुए लंबा सोच के, तो उसी को कप्तान बनाते हैं आप। संजू सैमसन को ही कप्तान बना दे, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल चलें, जो भी इनकी सोच है सीएसके की। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अब क्योंकि धोनी नहीं खेला है शुरू से, तो आई थिंक द सीएसके टीम इज़ नाउ गेटिंग यूज टू अ न्यू लीडरशिप, इज़ गेटिंग यूज टू लाइक लाइक प्लेइंग अंडर न्यू कैप्टन। तो अब थोड़ी सी कंसिस्टेंसी उनकी इनिंग्स में आ रही है। एंड गुड फॉर देम इज़ दैट दिस फेलो, ऑल्दो दे लॉस्ट आयुष मात्रे जो कि इतना अच्छा उनके लिए फॉर्म में था, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक संजू सैमसन जिस तरह से दूसरा 100 किया इस आईपीएल मतलब इस सीज़न, लाइक ही रियली प्लेड ब्रिलियंटली है। सम ऑफ मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं था, मतलब जो उसने 100 भी किया आप देखें तो वो कोई मतलब बस उसने पुल किया हो गए 100, मतलब कर दिए 100, लेकिन लास्ट बॉल पे, लेकिन लाइक नॉट अननेसेसरी एक्स्ट्रावेगेंट स्ट्रोक्स, लाइक वेटेड फर्स्ट टाइम, बेडेड फर्स्ट टाइम, उसके बाद फिर उसने अपना खेला। और फिर अक्लमंदी दूसरी आई थिंक जो सबसे बड़ी इन्होंने की है इसको, अकील हुसैन को खिला के। आई वाज सरप्राइज कि यार अकील हुसैन जैसा बॉलर क्यों नहीं खेलता है। अकील हुसैन जैसा बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो कि T20 का बड़ा पक्का मतलब लेफ्ट आर्म पेस वो है, स्पिनर है, जो कि रेगुलरली ओपन भी करता है पावर प्ले में, मतलब बॉलिंग को, कि वो कैसे नहीं रेगुलर मेंबर बनता है स्क्वाड का। कि अगर आप नूर अहमद को खिला सकते हैं तो भाई फिर आप उसको भी खिलाओ। एक तो ये जो थ्योरी है कि भाई दो टाइप के बॉलर्स, हालांकि ये दोनों टाइप के बॉलर्स नहीं है। अकील जो है वो बड़ा ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर है, नूर अहमद जो है वो रिस्ट स्पिनर है। लेकिन उसके बावजूद समटाइम्स आई एम बिट सरप्राइज एट दी। अब आज की जो पिच थी यह वानखेड़े पे, ये थोड़ी सी ज़रा इसमें थी जान, मतलब बॉलर्स के लिए जान थी। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई द पेस बॉलर ऑल्सो एन्जॉयड दमसेल्स। लेकिन अकील वॉज आउटस्टैंडिंग, मतलब 4 विकेट्स फॉर 17 रन, ही रियली बोल्ड वेल। उसके बाद नूर अहमद ने भी आके 2 विकेटें ले ली, तो मतलब 6 विकेट तो स्पिनर्स ही ले गए, तो वो काम वहीं उतर गया। और फिर दोनों ने 6 विकेटें भी ली और मतलब क्या 40 रन दिए सिर्फ 8 ओवर्स में। तो इट मेक्स अ हेल ऑफ अ बिग डिफरेंस यार। मतलब दे रियली जस्ट वेंट थ्रू। चौधरी ने भी अच्छा ओपनिंग स्पेल किया, लेकिन वेरी वेरी मतलब आई फेल्ट कि यार जैसे उस दिन तिलक वर्मा ने बेचारे ने अकेले खड़े होकर 100 किए थे और पहुंचाया था, लेकिन वो डिफरेंस ये था कि उसमें तिलक वर्मा पहले बैटिंग कर रहा था। आज मतलब जो है दे वर चेसिंग, बट लाइक सच अ बिग 1 2 3 4 5 6 7 8 पे शार्दुल ठाकुर को आप भेज रहे हो, उस पर भी फिर आप 104 पे ऑल आउट हो जाओ 19 ओवर में, तो बात बनती नहीं भाई। मतलब इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है। आई एम बट सरप्राइज यार, आई डोंट नो मतलब हार्दिक पांड्या का मसला है क्या है। लेकिन 35 टू सूर्या, 37 टू तिलक, मतलब इतना कैसे फॉर्म में कोई मुझे समझा दे कि डिफरेंस आ सकता है कि एक मैच आप इतना अच्छा खेलते हो, एक मैच आप बिल्कुल ही जो है फारिग हो जाते हो, जैसे आज ये फारिग हुए। लेकिन आई गेस मे बी इट्स जस्ट दैट बहुत ही अच्छा खेल गया भैया। संजू सैमसन आउटस्टैंडिंग था, मतलब 101 किए उसने, 6 छक्के 10 चौके, एंड द क्वालिटी ऑफ द शॉट्स। बट सीएसके इज़ नाउ लुकिंग सेटल्ड। अगर ये अभी भी अकील के साथ स्टिक करे तो दे वुड बी डूइंग अ गुड थिंग, क्योंकि ज़्यादा अगर इनको जो पिचेस मिलेंगे अभी आगे चल के, उसमें स्पिनर्स का बिल्कुल रोल होगा। ऐसा नहीं है कि उनको स्पिनर्स का रोल नहीं होगा। ब्रेवेस अब तक, डेवर ब्रेवेस आई थिंक अब तक उस तरह से नहीं वो बड़ी इनिंग्स खेल पाया जैसा उसको खेलना चाहिए, लेकिन ही विल प्ले हिज इनिंग्स, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। शिवम दुबे जैसा प्लेयर है, सरफराज जैसा है, तो अच्छा एक मतलब इनकी ठीक ठाक है। बाकी गायकवाड़ नहीं चल पाया अब तक उस तरह से जिससे गायकवाड़ को चलना चाहिए था। तो गुड विन फॉर सीएसके, बिग विन फॉर सीएसके। आई थिंक सीएसके नीडेड दिस विन। भाई बड़े सपोर्टर, मतलब कुछ तो आईपीएल की टीमों के जो सपोर्टर हैं ना, वो सीएसके वाले तो बिल्कुल ही, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने ऐसी ब्लाइंड सपोर्ट नहीं देखी भाई किसी टीम के लिए। मतलब जब ये खेलते हैं तो आपको पीला पीला ही नज़र आएगा भाई हर जगह। मतलब फिर बात संजू सैमसन ने बोला भी कि मैंने ज़िंदगी में कभी वानखेड़े में इतने पीले नहीं देखे जितना आज देखा। मतलब कमाल है यार, क्या सपोर्ट है सीएस की, जस्ट इमेजिन यार। आई थिंक उसकी लार्जली बिकॉज ऑफ धोनी।
कि मतलब धोनी शुरू से इनके साथ रहा है तो उससे भी फ़र्क पड़ा है कि वो इनका कप्तान रहा है, लेकिन बड़ी सपोर्ट है भाई। इवन आरसीबी वाले मैंने देखा है, आरसीबी वाले भी यार बड़े ही पक्के सपोर्टर है भाई अपनी टीम के। अब बात वही होती है यार कि देखें, इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, इज सच अ बिग ह्यूज कंट्री एंड लाइक इस पॉपुलेशन इज सो बिग कि इफ़ यू लुक एट इट दिस वे तो एक है कि भाई लाइक अगर स्टेडियम में लोग आ रहे हैं, भर रहे हैं स्टेडियम्स, आई मीन इफ लुक एट द पॉपुलेशन वाइज इन एवरी सिटी दैट दे प्ले, तो वो कोई हार्डली कुछ परसेंटेज आ रहे हैं लोग स्टेडियम में मैच देखने के लिए। बट द थिंग इज़ दैट इज़ द कंसिस्टेंसी दैट द पीपल आर कमिंग टू वॉच द मैच, दैट्स द मेन थिंग। तो आई थिंक कि आईपीएल का जो एक मतलब प्रोग्रेस का और सक्सेस की जो एक मेन रीज़न है वो ये भी है कि बिकॉज इज़ बीइंग हेल्ड इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ सच ए ह्यूज पॉपुलेशन, एंड फिर उसमें जो है बहुत सारी पॉपुलेशन क्रिकेट की दीवानी, तो देन यू एक्सपेक्टिंग अ सक्सेस स्टोरी। और फिर लेट्स बी ऑनेस्ट, इन दिस लास्ट पीरियड सिंस द आईपीएल स्टार्टेड, like most of the time that the IPL has been going on, the Indian team has been doing very well. तो जब आपकी नेशनल टीम अच्छा कर रही होती है भाई, तो फिर इट रब्स ऑफ, फिर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। अपना ख्याल रखें आप, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फिर भी चैनल फॉलो करते हैं तो काइंडली इफ़ यू वांट टू मतलब सपोर्ट द चैनल, डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। बाकी अपने कमेंट छोड़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।